हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। ये मैं दोबारा इसलिए बोला क्योंकि 6-7 मतलब मुझे लगता है 8-9 दिन बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। और इसके पहले भी 2 शॉर्ट्स आए हैं, लेकिन वो एक्चुअली मैंने पढ़ाया नहीं है, तो मेरे को बहुत लंबा टाइम लग रहा है। 6-7 दिन हो गया, आप लोग को वीडियो नहीं मिला होगा। मुझे पता है बहुत लोग नहीं देखते हैं मेरा वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग देखते हैं उनके लिए आप लोग को मेरा वीडियो नहीं मिलेगा। आप लोग इंतजार करेंगे मेरा वीडियो का। तो आ गया है वीडियो नया, एकदम तरोताज़ा, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप लेकर के, जो कि है हमारा क्लास 12 ज्योग्राफी का बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। उसका फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, इसका कि मतलब होता है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। सो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। एक पार्ट में नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कच पच किया हुआ है चैप्टर में, तो धीरे धीरे हम लोग इसको समझेंगे, पढ़ेंगे। समझ तो आएगा नहीं, मेरे को पता नहीं, अजीब सा दिया हुआ है, कुछ ऐसे ही दिया हुआ है बेसिक ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, क्यों पढ़ते हैं, ऐसे यही सब। लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, जो कि और कहीं नहीं मिलेगा। सो देखते रहिए। और हाँ, आज से डेली मेरा वीडियो आएगा, सो आप लोग स्टे ट्यून्ड। अब हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक बात जो आप लोग जानते हैं लेकिन आप लोग इग्नोर करते हैं, जो मुझे बताना रहता है, मैं बोलूँगी, कुछ भी कह लीजिए आप लोग। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। यहाँ पे देख सकते हैं आप चैप्टर 1 यूनिट 1, यहाँ पे चैप्टर का नेम लिखा हुआ है। एंड इसका मतलब होता है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ये देखिए मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, अच्छी है ना? नॉट बैड, अच्छी है। चलिए शुरू करते हैं। मुझे दिखाने का मन किया इसलिए मैंने वीडियो में दिखा दिया। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इन चैप्टर 1 ऑफ द बुक। सो 11th में भी इससे रिलेटेड ही कुछ पढ़ना था, शायद उसी के बारे में ये कह रहे हैं कि आप भूगोल एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय पहले में ही पढ़ चुके हैं। Fundamentals of Physical Geography. Do you recall the contents? This chapter has broadly covered and introduced you to the nature of geography. तो क्या आप इसकी अंतर वस्तु को याद कर सकते हैं? इस अध्याय ने बृहद रूप से आपका परिचय भूगोल की प्रकृति से कराया था। यानी कि हम लोग क्लास 11th की बात कर रहे हैं, जो हमारा बुक था क्या था, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, उसका चैप्टर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो यू आर ऑल्सो अकाउंटेंट विद द इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस दैट स्प्राउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ ज्योग्राफी। आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से भी परिचित हैं। If you reread the chapter, you will be able to recall the link of human geography with the mother discipline that is geography. So, अगर आप इस अध्याय को पुनः पढ़ें तो आपको मानव भूगोल का मुख्य विषय भूगोल से संबंध भी ज्ञात हो जाएगा। As you know, geography as a field of study is integrative. As you know, geography as a field of study is integrative, empirical and practical. Thus, the reach of geography is extensive and each and every event or phenomenon which varies over space and time can be studied geographically. तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलात्मक, आनुभाविक एवं व्यवहारिक है। अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिक् एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है, उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। हाउ डू यू सी द अर्थ सरफेस? आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं? डू यू रियलाइज दैट द अर्थ comprises two major components: nature, physical environment and life forms including human beings. Make a list of physical and human components of your surroundings. Physical geography studies physical environment and human geography studies the relationship between physical, natural and the human worlds, the spatial distributions of human phenomena and how they come about, the social and economic differences between different parts of the world. सो यहाँ कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक हैं, प्रकृति, भौतिक पर्यावरण, और जीवन के रूप में जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है? अपने परिवेश के भौतिक एवं मानवीय घटकों की सूची बनाइए। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है और मानव भूगोल भौतिक एवं प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक
वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन कराता है। तो ये पूछ सकता है एग्जाम में कि मतलब जो हमने पढ़ा अभी कि फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, तो ये सब पूछ सकता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 1 वर्ड में भी पूछ सकता, 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है सीबीएसई वालों के लिए। और बिहार बोर्ड में तो एक्चुअली मुझे नहीं लगता आता है, बट आप लोग पढ़ लीजिएगा। You are already aware of the fact that the core concern of geography as a discipline is to understand the earth as home of human beings and to study all those elements which have been sustained them. आपको इस तथ्य का पहले से ही ज्ञात होगा, बोध होगा कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोवर पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया, मतलब जिससे मानव बने हैं। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है ज्योग्राफी में। ये तो हम लोग सभी को ही जानते हैं कि हम लोग ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। Thus, emphasis is on study of nature and human beings. You will realize that geography got subjected as to dualism. The wide-ranging debates started whether geography as a discipline should be a law-making, theorizing, nomothetic, or descriptive ideographic. तो आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया और इस आशय के व्यापक तर्क वितर्क भी आरंभ हो गए कि कुछ भी वहाँ पे आएगा, दो जिसका पहलू होगा वहाँ पे तो डिबेट होना ही है। तो क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने, सिद्धांतिकरण यानी नोमोथेटिक अथवा विवरणात्मक यानी कि भाव चित्रात्मक या इंडियोग्राफी होनी चाहिए? क्या इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए और इसके अध्ययन का उपागम प्रादेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए? ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो एराइज हुए हैं। Whether geographical phenomena be interpreted theoretically or through historic institution approach. These have been issues for intellectual exercise, but finally you will appreciate that the dichotomy between physical and human is not a very valid one because nature and human are inseparable elements that should be seen holistically. तो ये बौद्धिक अभ्यास के मुद्दे रहे हैं और अंततः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच वैधता नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं। मतलब इन दोनों को अलग किया ही नहीं जा सकता। प्रकृति है तो मानव होगा ही, मानव है तो प्रकृति के बिना हो ही नहीं सकता मानव। और इन्हें समग्रता से देखा जाना चाहिए और यह जानना भी रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों में किया जाता है। एक्चुअली ये चैप्टर बहुत बोरिंग है। मतलब मेन इसमें देखिए यही बताया गया है कि ज्योग्राफी क्या है, कैसे है, ज्योग्राफी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के कितने पार्ट्स हैं, कितने कितने उसकी शाखाएं हैं, उसमें हम लोग क्या क्या कैसे कैसे कुछ पढ़ते हैं। कुछ लोग जिन्होंने उन ज्योग्राफी को मतलब व्हाट इज़ ज्योग्राफी, इस पर कुछ लोगों ने क्या क्या कहा है। कुछ लोगों ने कहा कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच का संबंधों को मतलब संश्लेषित अध्ययन करना है, यही ज्योग्राफी है। कुछ का कहना है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ज्योग्राफी है। और कुछ का कहना है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले मतलब ये कुछ लोग हैं जैसे कि रेस्टल, एलन सैम्पल, ये लोग ऐसे ऐसे कहते थे कि व्हाट इज ज्योग्राफी। अगर डेफिनेशन दिया जाए तो ऐसे ऐसे डेफिनेशन इसका आना चाहिए। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी एज डिसिप्लिन मतलब है क्या। ज्योग्राफी ये तो हम लोग 11th में पढ़े थे, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे यही सब। एक्चुअली इसमें मेनली फोकस किया गया कि व्हाट इज ज्योग्राफी और हाउ ह्यूमंस आर रिलेटेड टू ज्योग्राफी एंड हाउ ह्यूमंस आर रिलेटेड टू नेचर एंड मतलब व्हाट इज द क्या कहते हैं उसको, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, यही सब इसमें बताया गया है। फिर इसमें एक और टॉपिक है जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यानी कि मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, यानी प्रकृति कैसे मानव के हिसाब से ढल गई या फिर मानव ने कैसे प्रकृति को अपने हिसाब से ढाल लिया, यही सब इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और फिर कंपैरिजन करके देखेंगे कैसे हुआ, पहले की ज्योग्राफी कैसी थी, अब हम लोग कितना उसमें आगे बढ़ चुके हैं, यही सब है इस चैप्टर। टाइम बाय टाइम ज्योग्राफी में क्या बदलाव आए, कैसे कैसे उसमें कुछ चेंजेस आए, कैसे क्या क्या हुआ, यही सब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सो एक्चुअली मुझे ये चैप्टर उतना कुछ खास नहीं लगा, बट पढ़ाना तो है ही तो मैंने डाल दिया ये। अभी मैं इसको यहीं वीडियो को ख़त्म करने वाली हूँ बिकॉज मैंने बोला था ये ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, शायद मैंने बोला था या नहीं मुझे याद नहीं है, बट ये वीडियो मैंने ज़्यादा लंबा नहीं करना था क्योंकि ये ऐसे मैंने एक वीडियो टाइप बनाना था। तो मैंने फर्स्ट वाला जो पैरा था सोचा इसको पढ़ ही देती हूँ, कुछ आप लोग को थोड़ा दिमाग में चला जाएगा कि एक्चुअली है क्या। मुझे बस इंट्रो बनाना था कि कैसे क्या है इसमें, इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या। यहाँ पे एक कुछ मैं ये सब आपको एक और वीडियो में बता दूँगी, ओवरव्यू में अलग वीडियो में दे दूँगी आप लोग को। सो बहुत दिन हो गया था तो मैंने सोचा कुछ दे देते हैं, इंट्रो ही दे देते हैं बिकॉज अभी वीडियोस आने में तो टाइम लगेंगी बिकॉज बहुत लंबा चैप्टर है, लेंदी है थोड़ा, तो इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन करने में आप लोग को।
2-3 पार्ट्स चले जाएंगे वीडियो के। सो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं, बहुत आराम से आप लोग देख सकते हैं, लाइन बाई लाइन आप लोग पढ़ते जाइएगा। आप लोग को हिंदी में बताते ही जाऊँगी, कुछ आप लोग को ऐसा कुछ नहीं है कि समझ नहीं आएगा, बहुत ही ईजी चैप्टर है और ज़्यादा कुछ इसमें से खास आने वाला नहीं है। तो मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपने चैनल पे बता दूँगी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, जो भी ये सब रिलेटेड, ये सब जो टेबल दिए हुए हैं, मैं इन सब के बारे में आपको डिटेल दे दूँगी अपने चैनल पे, आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। और जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं वो भी मैं आपको अपने चैनल पे दे दूँगी। 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 1 वर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी हैं सब मैं आपको अपने चैनल पे दे दूँगी, आप चाहें तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग ये जो ज्योग्राफी हो जाएगा, तो इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आई थिंक हिस्ट्री का जो हम लोग थीम 1 जो बुक है उसका हम लोग 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो मैं सोच रही हूँ कि पहले उस बुक को ख़त्म कर देते हैं, फिर ज्योग्राफी कंटिन्यू करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज एक उसमें कंटिन्यूटी बनी हुई थी हम लोग का, जो फर्स्ट से हमने शुरू किया था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, और उसके बाद फिर जो चैप्टर है वो, तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, तो वो अच्छे से समझ आ रहा था। तो अभी बीच में ये वीडियो डाल के थोड़ा इंटरप्शन हो जाएगा। वैसे ये चैप्टर तो मैं कंप्लीट कर ही दूँगी और इसके बाद फिर हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आप लोग की वीडियो समझ आया होगा, इसका इंट्रो आप लोग को समझ आ गया होगा इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या। अगर आप पूरा देखना चाहते हैं, पूरा समझना चाहते हैं, तो आपको मेरे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगे। सो अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।